जय शनिदेव प्यारे मित्रों शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्मफल दाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का फल देते हैं। मित्रों, अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है, खूब धन ऐश्वर्य दौलत प्राप्त करता है। किंतु वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव शुभ बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही लाभदायक है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं और घर में खुशियाँ सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। मित्रों, जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। इसलिए मित्रों, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा कथा और व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करते हैं। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल हो जाते हैं तथा जो इन देव को भूल जाते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं वह संसार में महान दुख पाते हुए 12 नरकों से होकर अगले जन्म में पशु योनि में जाते हैं। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से जरूर ग्रहण करें। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। और फिर देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुँच जाते हैं। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने प्रश्न किया तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। अगर किसी को भी छोटा या बड़ा कह दिया तो उनके भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अम्बरक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे देवों, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण
अपने को छोटा जानकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने आगे कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने तथा बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। अतः राजन, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकते। अब तुम भी अपने इस कर्म का दंड भोगने के लिए तैयार रहो। इसके पश्चात बाकी अन्य देवता प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं सके और विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंच गए। और जब राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़ों के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर भयानक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहीं गिराकर जंगल में वह घोड़ा कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुँचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने सेठ से बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पे बैठे रहने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई थी। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए, लेकिन तभी उस कमरे में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा के देखते देखते ही वह खूंटी हार को निगल गई। सेठ ने जब कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी के संदेह में उसने राजा को गिरफ्तार करवा लिया। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो, और उसके नौकरों ने विक्रमादित्य को रस्सियों से बांध लिया और राजा के पास ले गए। जब राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते देखते ही वह खूंटी हार को निगल गई थी। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5
पूरे होने के वर्ष ऋतु प्रारंभ हो गई थी। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना फिर से घटित हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण दान आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा को अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने वाले और व्रत कथा सुनने और पढ़ने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से ज़रूर पूरी होती हैं। इसलिए सभी लोगों को इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय नवग्रह ज़रूर लिखें। धन्यवाद।